सभी को मेरा नमस्कार और आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और साथ ही आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं वीडियो को शुरुआत करता हूं। और जैसा कि सभी को ये आशा थी कि आज 15 अगस्त के दिन माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से कुछ न कुछ घोषणाएं होंगी, लेकिन आप सभी को ये नहीं मालूम कि जो त्रिसदस्यीय कमेटी है उसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से कुछ बोला नहीं जा सकता, क्योंकि यह मामला जो है त्रिसदस्यीय कमेटी से संबंधित है और इसका निर्माण जो है माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के आलोक में माननीय उच्च न्यायालय पटना के द्वारा किया गया था। और चूँकि न्यायालय से संबंधित ये सारे मामले हैं तो इस पर सरकार कुछ बोल नहीं सकती और न ही इस पर कोई घोषणा कर सकती है। चूँकि पदाधिकारी सरकार के होते हैं तो वह आपके काम में देरी कर सकते हैं, विलम्ब कर सकते हैं, लेकिन इस पर सरकार की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आ सकता। और करना तो सरकार को ही है और सारी चीज़ें सरकार की तरफ से ही करनी है, लेकिन ये मामला त्रिसदस्यीय कमेटी का जो मामला है, ये त्रिसदस्यीय कमेटी अपने तरीके से काम करती है। और जब इसको बनाया गया था तो ऑलरेडी इसे कैबिनेट का दर्जा, मतलब जो कैबिनेट का पावर होता है वह पूरी शक्ति इसे प्रदान कर दी गई थी। तो माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा ये सारी चीज़ें पहले से त्रिसदस्यीय कमेटी को प्राप्त है, उतनी शक्ति प्राप्त है। और लेकिन मैं आज नाम का खुलासा कर देता हूँ कि जिस समय माननीय मुख्यमंत्री के अपर सचिव हुआ करते थे दिनेश राय जी, तो उनके द्वारा कई बार बोला भी गया था हम लोगों से कि आप लोगों का मामला एक कैबिनेट में जाएगा। तो ये चीज़ हम लोग पहले से जानते हैं कि ये मामला एक कैबिनेट में जाएगा, खुलने के बाद जाए या पहले जाए, लेकिन ये उनका स्टेटमेंट था, व्यक्तिगत स्टेटमेंट था और सरकार की तरफ से स्टेटमेंट था। क्योंकि पदाधिकारी जो बोलते हैं उसको मानना हमारी प्राथमिकता है और करना तो सरकार को ही है, क्योंकि सरकार अगर उसमें विलम्ब करती है तो सरकार एक पेटिशन पेटिशन के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय से या उच्चतम न्यायालय से समय ले लेती है कि हमको और थोड़ा सा समय चाहिए। लेकिन ये समय अब पूरी तरह से समाप्त होने वाला है और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भी इस तरह का आदेश पारित कर दिया गया है कि जितनी समितियां हैं, जितने भी तरह की समितियां हैं, उसके जो काम हैं, उनके जो कार्य हैं, उनको जल्दी से जल्दी निपटारा करके और सभी को जल्दी से जल्दी समाप्त किया जाए। तो ये मामला अब अंतिम स्थिति में है। और जो मुझे बताया गया था जिस दिन मेरी तबीयत ख़राब थी, जब मैं मिल करा रहा था, 19 अगस्त की बात बताई गई थी कि संभावना है कि 19 अगस्त तक आप लोगों का मामला क्लियर हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें उस दिन बोली गई थी और माननीय वरीय मंत्री बिहार सरकार की तरफ से ही बोली गई थी। तो और उनके पास सामान्य प्रशासन विभाग की भी जिम्मेदारी है। और तो ये सारी चीज़ें जो सरकार बोलती है उसको हम मानेंगे, नहीं तो ये कोई भी अगर ऑडियो वीडियो में वो दिन तारीख बोलता है तो उसको आप लोग सुनिए, लेकिन मानिए नहीं कि ये सच्चाई है। क्योंकि जब भी करना होगा तो उस दिन तारीख को सरकार या त्रिसदस्यीय कमेटी किसी भी तरह से उस दिन तारीख को बताएगी नहीं और न ही किसी को पता चलेगा। लेकिन क्योंकि माननीय मंत्री उस विभाग से संबंधित हैं और वह उस विभाग की जिम्मेदारी भी उनके ऊपर है, तो उनके द्वारा एक ये संभावित तिथि बताई गई है। हो सकता है कि उसके पहले हो जाए या उसके 1-2 दिन बाद हो, लेकिन ये काम होगा, ये निश्चित रूप से तय है। तो
इन सारी चीज़ों पर, और जो संख्या पहले बताई गई थी कि किसी के द्वारा कि 8500 है, 8700 है, लेकिन हम लोगों ने जो संख्या फाइल में देखी है और जिस फाइल को लगभग हमारे साथ कई लोगों ने देखा था, तो उसमें जो हम लोगों ने देखा था संख्या को, तो वह 5470 ही था और 5500 के आसपास वह संख्या थी, और वह संख्या यथावत अभी भी उतना ही है। जबकि त्रिसदस्यीय कमेटी में जो संख्या है वह 11,627 सांख्यिकी सेवकों की है, जो मैंने अपने पत्र में जो माननीय मुख्यमंत्री और सामान्य प्रशासन विभाग को लिखा था उसमें साफ साफ अंकित भी किया था, लेकिन होना है 5470 लोगों का है। ये जो फाइल तैयार की गई थी उस समय से लेकर और लगभग अक्टूबर 2023 तक हम लोगों ने देखा था, तो संख्या उतना ही था। तो इससे ना अधिक कभी भी हो सकता है और ना ही बढ़ सकता है। इसलिए नहीं बढ़ाया जा सकता क्योंकि अगर उससे बाहर एक व्यक्ति का भी सरकार के द्वारा या त्रिसदस्यीय कमेटी के द्वारा किया जाएगा तो मामला पूरे 72,000 का पेच फंस जाएगा, और ये सरकार ये कभी नहीं चाहेगी। ये जो टेक्निकल चीज़ है इसको मैं बता रहा हूँ। इसी की वजह से जो पुराने नेता थे और जो पुराने सांख्यिकी स्वयंसेवक के प्रतिनिधि थे, जो जिनकी क्षमता और पॉलिटिकल पावर भी बहुत था उनके पास, और वह निरंतर प्रयास जो कर रहे थे, उन्होंने जब इस चीज़ को जान लिया तो वह धीरे धीरे करके और एक एक करके संगठन को अलविदा कह गए। तो ये सारी स्थिति थी और अभी भी यथावत है, और इसी की वजह से अगर उनका होना रहता तो लगभग उनमें से सारे नेताओं ने काम किया हुआ है, तो वह पुनः वापस आ गए रहते, लेकिन वह सारी चीज़ें जानते हैं जिसको बाकी अभी के जो वर्तमान आपके प्रतिनिधि हैं वह नहीं जानते। और अगर आपको मेरी बात पसंद है तो आप लोग एक फ़ोन कॉल कीजिएगा उनको, और वह सारी स्थिति आपको बता देंगे कि किनका होना है और कौन से लोग इसमें नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ये सारी बातें सरकार के द्वारा उनको स्पष्ट रूप से बता दी गई थी। और जब और भी बातें हैं, लेकिन मैं उस पर बाद में आऊँगा जब कभी समय मिलेगा तो। लेकिन पहले तो आप इन चीज़ों को पता लगा लें और कि मेरा है कि नहीं है। अगर नहीं है तो आप दूसरे कामों को देखें, दूसरे कार्यों को देखें, और इसमें अपना समय बिल्कुल बर्बाद ना करें। मेरी जो सोच है और मेरी जो राय है उसको मैं आपके सामने रख रहा हूँ। बाकी आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसी में अपना अगर जीवन और पूरी लाइफ और पूरा भविष्य इसी पर अगर छोड़े हुए हैं तो आप लोग थोड़ा सा इस पर से ध्यान हटाइए और इसके बारे में पहले पूर्ण रूप से पता कर लीजिए। और मैंने विकल्प के रूप में, उदाहरण के रूप में आपको बता ही दिया है कि पूर्व के जितने भी नेता थे जो सक्रिय थे, और सरकार के हर मंत्री और हर वरीय मंत्री और सरकार तक उनकी पहुंच थी, और जब स्थिति का पता चला तो वह धीरे धीरे करके अपने आप को किनारे कर लिए। ये चीज़ मैंने कई वीडियो में भी बोला है, लेकिन आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। बाद में ऐसा ना हो कि पछताना पड़े। और अभी आप लोग 19 अगस्त का इंतज़ार कीजिए, जैसा होगा, और उस बीच में भी जैसा होगा आपको सूचना दी जाएगी। अगर इधर मिलने का समय मिलता है तो जो भी बातें होंगी उसको आपके बीच रखा जाएगा, लेकिन मेरे तरफ से जो भी काम किया जाता है वह पटल पर रखा जाता है, आपके सामने रखा जाता है। मैं छुपा के और ऐसा नहीं कि किसी का नाम बताने में भी संकोच करता हूँ। मैंने ये भी अभी जब वीडियो में बता रहा था कि एक कैबिनेट में मामला जाएगा तो उनका भी नाम मैंने बताया। तो ये सारी चीज़ें मैं बता देता हूँ, क्योंकि जो बताया जाता है उसको मैं स्पष्ट रूप से रखता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ बाकी सभी को मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। लोक शिक्षक को भी मेरी तरफ से शुभकामनाएं।
और सभी संगठन के लोगों को मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएँ। और लोक शिक्षक जिनकी संख्या कम बताई जा रही है, वह मैंने कई बार भी कहा है कि आपकी पूरी कितनी संख्या है वो मुझे मालूम है, और आप इस संदेह में ना रहें, जो भी होगा वो आपके हित में होगा। धन्यवाद।